हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स, यानी कहाँ कहाँ पोलन ग्रेन जो है वो बेसिकली हम उसका सामना करते हैं एनवायरमेंटल या सोशल फैक्टर्स में। तो इनमें सबसे पहली चीज़ है पोलन एनर्जी। पोलन एनर्जी क्या है? देखिए, जब जो है पोलन ग्रेन अगर काफ़ी मात्रा में हवा में है, किसी पर्टिकुलर जगह पोलन ग्रेन जो होते हैं वो हवा में अगर अवेलेबल हैं, एयर में अवेलेबल हैं, देन वो ना लंग्स में पहुंच जाते हैं सांस के थ्रू। अब ये लंग्स में पहुंच जाते हैं तो ये एक इनडेस्ट्रक्टिबल पार्ट इसके पास क्या है, एक्साइन है। यानी कि पोलन ग्रेन का जो सरफेस है वो बना हुआ है स्पोरोपोलेनिन से। वो स्पोरोपोलेनिन इंडेस्ट्रक्टिबल है। जब ये लंग्स के अंदर पहुंच जाते हैं सांस के ज़रिए से तो ये वहाँ पर जाके डिस्ट्रॉय नहीं होते, यानी ख़त्म नहीं होते। जब ये वहाँ ख़त्म नहीं होंगे तो ये वहाँ लगातार क्या करेंगे, ब्रोंचीज़ जो होते हैं आपके, ब्रोंचीज़ के ऊपर अटक जाएंगे और सांस लेने में दिक्कत पैदा करना शुरू कर देंगे। अब नॉर्मली कोई दवाई भी ऐसे नहीं जल्दी से अवेलेबल हो पाती जो इनको डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि इनकी जो स्किन है वो इतनी ज़्यादा मजबूत है, जिसे हम बोलते हैं एक्साइन, कि वो तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, जब ये टूट नहीं पाते तो उनकी वजह से एक एलर्जी होती है, उसे बोलते हैं पोलन एलर्जी। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सम पोलन ग्रेन क्या करते हैं, सम पोलन ग्रेन्स गोज़ इन किसमें, लंग्स में, लंग्स विद ब्रीथिंग, किसके साथ, ब्रीथिंग के साथ, सांस के साथ, एंड सेट ऑन द किसमें, ब्रीथिंग ट्रैक, जो सांस लेने की रास्ता है उसमें अटक जाते हैं। स्पेशली उसमें भी कहाँ पर, स्पेशली उसमें भी ब्रोंचीज पर, स्पेशली ऑन ब्रोंचीज, दैट कॉज प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग। इसकी वजह से सांस में प्रॉब्लम होती है, एक बात, एंड कॉजेज सेवरल एलर्जी, इसकी वजह से एलर्जी होती है, एंड ब्रोंचियल प्रॉब्लम। समझ में आई बात? तो ये वाले प्रॉब्लम मेनली किसकी वजह से होती है, दिस प्रॉब्लम arise mainly due to एनीमोफिलस पोलन ग्रेन। क्या नाम है इसका, याद रख लेना नाम इसका, एनीमोफाइलस पोलन ग्रेन, या पोलन भी कह सकते हो तुम। दूसरी जो है इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 1 ये था, एप्लीकेशन नंबर 2 है कि पोलन ग्रेन असल में पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टोर्ड फूड होता है। क्या होता है, स्टोर्ड फूड होता है, तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। अब आपको पता है जवान लड़के जो हैं वो क्या करते हैं भाई, जिम करते हैं, तो जिम में उनको चाहिए होगा फूड। अब हमारे यहाँ तो लोग खाते हैं सप्लीमेंट्स मोटा होने के लिए, बॉडी बनाने के लिए। वैसे ही वहाँ पर जो है वेस्ट में लोग ताकत के लिए पोलन ग्रेन को खाते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन जो होता है उसके अंदर कंडेंस्ड फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स हैं। कंडेंस्ड फॉर्म का मतलब होता है जब बहुत सारी एनर्जी एक ही जगह इकट्ठी हो जाए, उसे बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। तो हम कहते हैं कि पोलन ग्रेन जो होते हैं उनके पास क्या होता है, पोलन ग्रेन हैव डेंस साइटोप्लाज्म, यानी उसके जो साइटोप्लाज्म है, जो उसका सेल के अंदर का हिस्सा है,
उसके पास डेंस मटेरियल है। डेंस का मतलब काफ़ी भारी, काफ़ी ज़्यादा कुटा हुआ, अंदर भरा हुआ मटेरियल है। इट इज़ रिच, ये रिच है किसमें? इन न्यूट्रिएंट्स, इसमें भरे पड़े हैं न्यूट्रिएंट्स जो किसने इकट्ठा किया था? किसने इकट्ठा किया था? दोज आर कलेक्टेड बाई, दोज आर कलेक्टेड, जो इकट्ठा किया था किसने? दोज आर कलेक्टेड बाई, अरे बोलो भाई, हनी बीज ने। किसके लिए? फॉर हनी प्रोडक्शन। ठीक। सो पीपल टेक पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन को खाते हैं लोग बाग किसमें? एज फूड फॉर एनर्जी, काहे के लिए? एनर्जी के लिए। एंड आल्सो इट इज़ गिवन टू हॉर्स, ये घोड़ों को दिया जाता है। किसको? घोड़ों को दिया जाता है, क्योंकि घोड़ों को जब भगाना होता है तो उनको पोलन ग्रेन खिलाया जाता है, ताकि घोड़े जो होते हैं ना, रेस वाले घोड़े, हॉर्स, वो और तेज़ भागें, उनको ज़्यादा पावर की, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको पोलन ग्रेन खिलाया जाता है। अब एक बात ध्यान रखना कि हर पोलन ग्रेन खाने के लायक नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है सोचें कि भाई पोलन ग्रेन खाना है, ताकत बनती है, और आप जो है पड़ जाओ जाके हॉस्पिटल में कि जी सर ने बताया था पोलन ग्रेन खा लिया हमने तो ताकत के लिए। तो पोलन ग्रेन जो आपको खाना होगा, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स, ये आप डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही खा सकते हैं, ये आप नॉर्मली बगैर डॉक्टर की परमिशन के नहीं खा सकते, ये बात ध्यान रखना। तीसरी बात, जो तीसरा एप्लीकेशन है वो है पोलन वायबिलिटी। देखो भाई, पोलन ग्रेन जो है वो पैदा तो हो गया एक बार, किसमें? वो एक बार पैदा तो हो गया एंथर के अंदर, बट हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू जर्मिनेट, दैट डिपेंड ऑन द कंडीशन। यानी कि वो स्टिग्मा तक कैसे पहुंचेगा और उसको कैसे ओवरी के अंदर जाएगा, ये बात डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पर। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि कितना, मतलब जो है कब हो जाएगा ऐसा, मतलब कब ये जर्मिनेट होगा, ये हम नहीं कह सकते कभी भी। तो हम कहते हैं कि एक पीरियड होता है, देयर इज़ ए पीरियड, एक पीरियड होता है जब तक ये पोलन ग्रेन ज़िंदा रहेगा, यानी इस लायक रहेगा कि ये जाके अगर स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाए तो वहाँ से पोलन ट्यूब निकाल के जर्मिनेट करके एक नया फ्रूट डेवलप कर ले। उस टाइम तक को, यानी कि पैदा होने से लेके उस टाइम तक को पोलन ग्रेन के, जब तक कि वो एबिलिटी उसके अंदर है जर्मिनेट होने की, द पीरियड, देयर इज़ ए पीरियड इन विच पोलन ग्रेन, जिसमें पोलन ग्रेन के अंदर क्या है? पोलन ग्रेन हैज़ एबिलिटी, उसके अंदर क्या है? एबिलिटी है टू जर्मिनेट। भाई ऐसा नहीं है ना कि आप एक पोलन ग्रेन को जो है वो करोड़ों साल तक रख लोगे उठा के। हर पोलन ग्रेन की अपनी अपनी एक लाइफ है, वो जब तक उसके अंदर कैपेसिटी रहती है जर्मिनेट करने की, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं पोलन वायबिलिटी। एक बार अगर वो खुल गया, एक बार अगर वो खुल गया जाके स्टिग्मा पर, यहाँ ये ओवरी है आपकी, अगर ये स्टिग्मा के पास जाके एक बार खुल गया और यहाँ जाके उसने पोलन ट्यूब निकाल दी अपने अंदर से, उसके बाद उसके अंदर से ये वायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो हम बोलते हैं वंस इट रीच इज़ टू, एक बार ये पहुँच जाता है कहाँ? टू स्टिग्मा एंड डेहिसेंस अकर। क्या हो जाता है? डेहिसेन। डेहिसेन का मतलब होता है टूट जाना। एक बार ये अगर टूट गया, देन इट लॉस दी वायबिलिटी, तो बस इसके अंदर से वो कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। वैसे पोलन ग्रेन जो होता है
इसीलिए पोलन ग्रेन को अगर बचाना है, रखना है, तो पोलन ग्रेन अगर आप चाहते हो कि उसकी वायबिलिटी लंबे टाइम तक बनाए रखें, तो लंबे टाइम तक बनाए रखने के लिए पोलन ग्रेन स्टोर किए जाते हैं। और स्टोर कराने के लिए जहाँ पर रखे जाते हैं तो हम बोलते हैं कि पोलन ग्रेन को जो रखा जाता है बहुत ही कम टेम्परेचर पर रखा जाता है, तभी जाके सेफ रह जाता है। और ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ पे कोई एनवायरमेंटल फैक्टर काम ना कर रहा हो। तो हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स आर केप्ट प्रिजर्व्ड एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी इतने लो टेम्परेचर पर इसको रखा जाता है ताकि अपनी वायबिलिटी ना खो दे। तो पोलन ग्रेन के बारे में 3 बातें हैं, तीनों में से कोई भी एग्ज़ाम में आ सकती है, तो अच्छी तरीके से इसको समझ लेना। और ये था पोलन ग्रेन का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, कहाँ कहाँ आपका सामना होता है। पहला एलर्जी, दूसरा फूड, और तीसरा वायबिलिटी यानी कि टाइम पीरियड ऑफ दी पोलन ग्रेन until it has the ability to germinate। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। थैंक यू।